आज से 3 महीने पहले मेरे पास एक ज्वेलरी ब्रांड आया जो 5 साल पुराना था और उस ब्रांड की मंथली सेल थी 20 से 25 लाख की। बट इश्यू ये था कि उस ब्रांड का कि वो 2.5 से 3 के रिटर्न ओवर एड स्पेंड के ऊपर स्टक हुआ था और उससे ज्यादा वो ग्रो नहीं हो पा रहा था। यही बहुत बड़ी वजह थी उस ब्रांड के सस्टेन ना होने की और उसके बैंकरप्ट होने के करीब होने की। लेकिन उस ब्रांड को मैंने एक सीक्रेट स्ट्रेटजी के साथ रिवाइव किया और वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के बाद इस ब्रांड का जो रिटर्न ओवर एड स्पेंड है वो है 5+ और इस मंथ के फर्स्ट 7 डेज के अंदर जो मुझे सेल आई है वो आई है 10 लाख रुपए की। मतलब कि सेल्स भी इंक्रीज हो गई है विद इन 3 मंथ और उसका जो रोएस है वो भी 3 से बढ़ के 5+ हो गया, जो उनके लिए प्रॉफिटेबल भी है। नाउ द बिजनेस इज हैप्पी, बिजनेस ओनर आर हैप्पी। और मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा वो स्ट्रेटजी जो मैंने फेसबुक एड्स पे अप्लाई की, जो आप लोग भी अपने बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों का जो रिटर्न ओवर एड स्पेंड है वो काफी कम आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्च के मंथ में इस ब्रांड ने 18 लाख की सेल जनरेट की थी और जो इसका रिटर्न ओवर एड स्पेंड था वो था 3.29। अगर मैं इसे फेब के ऊपर लेके जाऊं तो रिटर्न ओवर और भी बहुत ज़्यादा कम था। देख सकते हो कि 2.97 का रिटर्न ओवर एड स्पेंड था। बट अगर मैं आप लोगों को इस 7 डेज की सेल दिखाऊं जो अभी जुलाई के 7 डेज की 1 to 7 जुलाई, तो इसका जो रिटर्न ओवर एड स्पेंड है यहाँ पे 4.13 है। बट एक्चुअल में अराउंड 5 का हमें रिटर्न ओवर एड स्पेंड मिला है। मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। 1 to 7 जुलाई या देख देते तकरीबन 9 लाख की सेल ये है और 1 लाख के रिटर्न ऐसे जो हमने कैंसिल कर दिए, तो तकरीबन हमारा जो रिटर्न ओवर एड स्पेंड बना वो था 5 का। तो ये मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की जिससे मेरा ये रिटर्न ओवर एड स्पेंड भी इम्प्रूव हो गया, 3 से 5+ चला गया। और जो सेल्स थी जहाँ पे पूरे महीने में वो 17-18 लाख की सेल करता था उसने एक हफ्ते के अंदर ही 10 लाख की सेल जनरेट कर ली, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मंथ हमारा 5 मिलियन पे क्लोज होगा। तो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एक तो जब भी आप लोगों ने कंपेन चलानी है आप लोगों की सेल्स कंपेन होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी और कंपेन नहीं चलानी, जैसे कि अवेयरनेस, लिंक क्लिक, इंगेजमेंट, ट्रैफिक, कोई कंपेन आप लोगों ने नहीं चलानी। सेल्स कंपेन चलाओगे आप लोग और जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल अपने क्रिएटिव्स को टेस्ट करते हो, जब भी कोई क्रिएटिव रिड्यूस करवाया कुछ भी किया, आप लोग क्या करोगे, अपनी वो वाली कंपेन को एज इट इज बनाओगे। और अगर आप लोगों को नहीं आता क्रिएटिव टेस्ट को टेस्ट करना तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एक सीबीओ कंपेन बनानी है, उसका नाम रख दीजिएगा सैनबॉर्न सीबीओ, मेरी एजेंसी का नाम है सैनबॉर्न सीबीओ, ठीक है, क्रिएटिव टेस्टिंग। और आज की डेट डाल दीजिएगा कि इस डेट को हमने ये वाली क्रिएटिव टेस्टिंग की है, 06। आप लोग सीबीओ कंपेन रख सकते हो और इसका जो बजट है वो 1000, 2000 या 3000 पर डे रखते हैं ना, जितना आपका बजट हो रखने के लिए। लेट्स से मेरा तो डॉलर का अकाउंट है तो मैं $100 रख लेता हूँ। जाहिर सी बात, $100 भी नहीं रखना, $20-30 रख लीजिएगा, उससे ज़्यादा ना रखिएगा, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका जो क्रिएटिव वो परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। आप लोगों ने $100 रख दिया बजट, जितना भी रखना है। स्ट्रैटेजी आप हाई वॉल्यूम रखिएगा। एडसेट पे अपनी जो टारगेटिंग है वही रखिएगा जो विनिंग है। मैं यहाँ पे आपको टारगेटिंग नहीं सिखाने वाला इस वाली स्ट्रेटजी में। टारगेटिंग वही होगी जो आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी। ओपन टारगेटिंग पर रिजल्ट आता है वो करो, इंटरेस्ट बेस पर रिजल्ट आता है वो करो, लुक लाइक पर रिजल्ट आता है वो करो, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन वेबसाइट के ऊपर हम लोगों को सेल चाहिए, वेबसाइट करोगे, कुछ छेड़छाड़ इसमें इतना ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस स्टेज पे। और इसके अंदर आप लोग अपने 2 या 3 एड्स डाल दोगे, एक होगा तो एक डाल दो, 2 है 3 है, जितने एड्स हैं आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अपनी कंपेन को पब्लिश कर देना है। और पब्लिश करने के बाद आपने 3 दिन के बाद अपनी कंपेन को करना है एनालाइज, और जितने भी आप लोगों ने ऐड बनाई हैं यहाँ पे उन एड्स का डाटा आ रहा होगा, आपने उन एड्स के एंड पे चले जाना है, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर देना है रोएस का, रिटर्न ओवर एड स्पेंड, ये वाला। और लेट्स से 3 ऐड आपने लगाए, एक ऐड ने आपको रिटर्न ओवर एड स्पेंड दिया ब्रेक इवन से डबल, वो आपका होगा परफॉर्मिंग विनिंग एड। लेकिन 2 ऐड ऐसे थे जिन्होंने लेट से बजट स्पेंड किया लेकिन बहुत गंदे रिजल्ट दिए, बहुत बुरे रिजल्ट दिए। एक सेल दी लेकिन 0 पॉइंट समथिंग का रोएस आ गया, एक सेल ऐसी थी जिसपे 2 समथिंग का रोएस आ गया, मतलब कि ब्रेक इवन से डबल का रोएस नहीं आया। बट यहाँ पे आप एज अ नॉर्मल पर्सन आप क्या करोगे, उस एड को डिस्कार्ड कर दोगे कि यार ये एड परफॉर्म नहीं किया, छोड़ दो इस एड को। बट देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी जो आप यूज करके उस स्पेसिफिक एड को भी रिवाइव कर सकते हो और उसके थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर तीनों ऐड भी परफॉर्म नहीं किया, आप तीनों की अलग अलग कंपेन बनाओगे, एक ऐड परफॉर्म नहीं किया उसकी कंपेन अलग बनाओगे, जो भी ऐड परफॉर्म नहीं करेगा उतनी नंबर ऑफ आप एक न्यू कंपेन्स बनाओगे। अब आप करोगे क्या, आप लोगों ने जो न्यू कंपेन बनानी है वो भी सेल्स की ही होगी बट विद स्मॉल चेंजिंग। आप लोग क्या करोगे, अपनी कंपेन का नाम रख दो सैनबॉर्न सीबीओ, बट यहाँ पे जो भी आपका क्रिएटिव है, लेट्स से वीडियो हमारी थी 12, V12 मेरी वीडियो का नाम है। और मैं इसके अंदर जो स्ट्रेटजी अब यूज़ करूंगा ना, पहले मैं यूज़ कर रहा था हाईएस्ट वॉल्यूम, जिसके अंदर मैं मेटा को कहता था कि भाई आप अपने ऐड के ऊपर जितना बजट लगाना है, जो करना है आपकी मर्जी है करो।
बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉस्ट कैप को फिक्स कर दूंगा, जिसके ऊपर मैं मेटा को ये बताऊंगा कि आपने एक स्पेसिफिक ऐड के ऊपर तभी पैसे लगाने हैं जब वो मुझे एक्सवाइज़ेड अमाउंट के अंदर कॉस्ट पर रिजल्ट दे रहा है। तो मैं इसने कंपेन का नाम रख देता हूँ CC, मतलब कि कॉस्ट कैप, और मैं आज की डेट डाल दूंगा 07/07/25। ये कॉस्ट कैप है, तो यहाँ पे आप 1000 का बजट नहीं दोगे, आप जहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000 का बजट दोगे। डोंट वरी, इतना ज़्यादा बजट मेटा स्पेंड नहीं करेगा। हमने ज़्यादा बजट सिर्फ इसलिए देना है ताकि मेटा हमारे ऐड पे कुछ ना कुछ बजट लगाए, अगर वो, ताकि मेटा को पता लग सके ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो एग्जैक्ट लोगों को ऐड दिखाए। डोंट वरी, ज़्यादा लाखों रुपये बजट डालने से भी कोई मसले की बात नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग लेट से 10,000 का बजट डाल दो PKR, ओके, मेरा इंटरनेशनल है तो मैं $100 फिलर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जो कंपेन बिड स्ट्रेटजी है ना, यहाँ पे इसका सारा काम है। अब आप यहाँ पे इसे करोगे, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर शिफ्ट कर दोगे। अब आप जाओगे एड्स लेवल पे, वही टारगेटिंग रखोगे जो आप नॉर्मली रखते हो या जो आपकी विनिंग है, बट यहाँ पे जो देख रहे हो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, इससे अब आप लोगों ने चेंज कर देना। अब ये रखना कितना है, लेट से आपको ऑन एवरेज 500 रुपए के अंदर सेल आती है और वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आप यहाँ पे 500 लिख दो कि भाई मुझे 500 रुपए के अंदर सेल आनी चाहिए। इस सिनेरियो में मैं कहता हूँ मुझे $10 के अंदर सेल आनी चाहिए, तो मैं $10 यहाँ पे लिख दूंगा, और वो ऐड जो मेरा पहले परफॉर्म नहीं किया हुआ था उस ऐड को उठाऊंगा और यहाँ पे उस ऐड को इंटर कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो मैंने बेशक $10,000 पर डे का बजट लगाया या लाख रुपए पर डे का बजट लगाया, मेटा तभी बजट स्पेंड करेगा और उतना ही बजट स्पेंड करेगा जिससे मेटा को लगेगा कि ये ऐड हमें उस डिजायर्ड कॉस्ट पर रिजल्ट के अंदर परफॉर्म कर रहेगा। अगर नहीं कर रहा होगा तो व्हाट विल मेटा डू, कि उसके ऊपर बजट स्पेंड ही नहीं करेगा। इससे फायदा क्या होगा, देखो पहली बात, आपका ऐड पब्लिश है, वो कुछ ना किसी बंदे को तो दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है कि एक ऐड लेट से लाख या सॉरी मेटा ने 10,000 बंदों को दिखाया, उन्होंने रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं दिया, लेकिन कुछ 100 लोग तो ऐसे होंगे जो रिस्पॉन्स दे रहे होंगे। तो कॉस्ट कैप स्ट्रेटजी क्या करती है, उस क्रिएटिव को उन्हीं लोगों को बार बार दिखाने की कोशिश करती है जो उस स्पेसिफिक ऐड पे ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट शो करवाते हैं। तो इससे होता क्या है, आपका बजट ब्लीड नहीं होता। जब बजट ब्लीड नहीं होता और आपकी टारगेटिंग लेजर फोकस होती है, आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अब इसकी मैं आप लोगों को भी एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाता हूँ अपने एक ऐड अकाउंट के अंदर, कि जो उसी क्रिएटिव क्लाइंट का ऐड अकाउंट दिखाता हूँ। बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आप लोग अपने न्यू क्रिएटिव लॉन्च करोगे, उन्हें आप लोग पहले हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर स्टार्ट करोगे। अगर तो वो रिजल्ट देते हैं, स्केल कर दो। अगर वो रिजल्ट नहीं देते, आप लोगों ने क्या करना है, उन्हें हाईएस्ट वॉल्यूम से निकाल के कॉस्ट कैप पे लगा देना और चला देना है। दे विल स्टार्ट गिविंग यू द रिजल्ट्स, आई कैन गारंटी यू। वो स्ट्रेटजी दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी एक मंथली मेंटरशिप भी है जिसकी फीस है $10 पर मंथ, और इसके अंदर मैं आप लोगों से वीकली एक कॉल करता हूँ सैटरडे को 9 PM पाकिस्तान टाइम, जिसके अंदर मैं आप लोगों की क्यूरीज को रिजॉल्व करता हूँ। आप अपने स्क्रीन शेयर करके अपने ऐड अकाउंट मेरे से एनालाइज करवा सकती हो, और अपनी स्टोर एनालाइज करवा सकती हो, अपनी कैंपेन एनालाइज करवा सकती हो। मतलब कि एक लाइव कॉल होगी, ग्रुप होगा, 1-to-1 नहीं होगी। आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब ये उसी एग्जैक्ट ब्रांड का ऐड अकाउंट है, और आप जहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कंपेन के ऊपर लिखा हुआ है HV और कुछ कंपेन के ऊपर लिखा हुआ है CC या कॉस्ट कैप। अब HV का मतलब है हाई वॉल्यूम, और कॉस्ट कैप का मतलब है, या CC का मतलब है कॉस्ट कैप। मतलब कि मेरी कुछ कंपेन हाई वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी पे चल रही है और कुछ कंपेन मेरी कॉस्ट कैप बिड स्ट्रेटजी पे चल रही है। मैंने किस कंपेन को HV पर रखा, किसको कॉस्ट कैप पर रखा, मैं अब ये बताता हूँ। मैं जब भी न्यू क्रिएटिव को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं हमेशा उसे हाई वॉल्यूम स्ट्रेटजी के ऊपर लॉन्च कर देता हूँ। एक CBO कंपेन बनाई, 1000-2000 का पर डे बजट रखा, ओपन टारगेटिंग रखी, और उसके अंदर वो क्रिएटिव डाल के हाई वॉल्यूम पे चला दिया। अगर तो वो परफॉर्म करता है तो मेरा एक रूल लगा हुआ है जो उसे डेली का 10% बजट बढ़ा के स्केल कर देता है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक ऐड परफॉर्म नहीं करता, या फिर मुझे गंदा रिवर्स देता है, या फिर गंदे रिजल्ट देता है, मैं क्या करता हूँ, उस स्पेसिफिक ऐड को निकालता हूँ, HV से बंद करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो उसे मैं कॉस्ट कैप के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। शिफ्ट करने से मेटा उस स्पेसिफिक ऐड के ऊपर तभी बजट लगाता है। देखो उसका मेरा डेली बजट 1,33,000 पर डे है, लेकिन आपको पता है मेटा इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करता कॉस्ट कैप की वजह से। तो होता यह है कि मेटा मेरे स्पेसिफिक ऐड पे तभी बजट स्पेंड करेगा जब वो मुझे डिजायर्ड कॉस्ट पर रिजल्ट के अंदर सेल दे रहा होगा। अगर तो वो देता है तो बजट स्पेंड होता, नहीं देता तो नहीं होता। इससे होता क्या है, HV वाली जो मेरी कंपेन्स है वो मुझे वॉल्यूम में सेल देती हैं प्रॉफिटेबल। जो कॉस्ट कैप वाली मेरी कंपेन्स है वो मुझे वॉल्यूम में सेल नहीं देती, लेकिन देती वो मुझे प्रॉफिटेबल सेल ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देती, लेकिन दे रही होती है। इसका फ़ायदा मुझे क्या होता है कि जो भी क्रिएटिव मैं बनाता हूँ, वो कोई भी क्रिएटिव मेरा डिस्कार्ड नहीं होता। मेरा हर क्रिएटिव इस टाइम पब्लिश है, मुझे किसी क्रिएटिव की जो मेहनत है उसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कलेक्टिव रिजल्ट ही मेरे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को भी इतना रोएस का मसला आ रहा है, आप लोग इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना रोएस भी बढ़ा सकते हो, और अपनी जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज काफ़ी हद तक कर सकते हो।